एक बार क्वेश्चन देख लीजिए सारा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2000 किलोग्राम है, 100 ईच। रेलवे फ्रेट इंश्योरेंस पेड बाय कंसाइनर 10,000 है। 100 किलोग्राम गुड्स डैमेज इन ट्रांजिट फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी पेड ओनली 5,000। Remaining goods was released by consignee. He paid clearing charges 4 per kilogram. He further spent go down rank 2,000, selling expenses 3,000. He sold 1,500 kilogram of 180 rupees per kg. He is entitled to get a commission of 8% ordinary and 2% del credit. 3/4 of the sales on credit. Actual bad debts were 500. Consignee paid 50,000 at the beginning of the contract. जी गुड। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका फोटो भी दे दिया सो दैट लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। जी अब देखिए, यहां से मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना शुरू कर रहा हूं। बुक्स ऑफ कंसाइनर में क्वेश्चन आपको मिल चुका है जी। तो यहां पर बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, और डेबिट में सारे खर्चे आते हैं, क्रेडिट में जो इनकम होती है वो आती है, एबनॉर्मल लॉस आता है। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये बच्चों 2,000 इंटू 100 2 lakhs, एंड कंसाइनर के जो एक्सपेंडिचर है टू बैंक 10,000। डेबिट में खर्चे आ जाते हैं। 100 किलोग्राम गुड्स डैमेज बाय एबनॉर्मल लॉस, इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अभी यहां पर कॉस्ट आएगी इसकी, इस जगह पे बाय एबनॉर्मल लॉस, वी हैव टू राइट इट्स कॉस्ट। जी, to goods sent on consignment by abnormal loss, and remaining goods was released by consignee to consignee. Further spent, कंसाइनी ने क्लियर किया, उसको मिले रास्ते में डैमेज हो गई 100 kg, तो 1900 kg इंटू 4 7600 क्लियरिंग चार्जेस, फिर टू कंसाइनी, फिर उसने खर्च किए 2000 एंड 3000 5000। ये नॉन रेकरिंग है। आएंगे तो डेबिट में ये भी सारे खर्चे आते हैं, ये कंसाइनर के खर्चे हैं, ये कंसाइनी के हैं। फिर बाय कंसाइनी, जो माल उसने बेचा,
1500 किलोग्राम 180 पर किलोग्राम। $2,70,000 $2,70,000 का बेचा। और बाय क्लोजिंग स्टॉक ये बच्चों अभी वैल्यू निकलेगी जैसे ऊपर निकलेगी अभी एबनॉर्मल लॉस की, अभी वर्किंग नोट्स पे आ रहा हूं मैं। और कमीशन कंसाइनी का टू कंसाइनी का जो कमीशन है 8% ऑर्डिनरी एंड 2% डेल क्रेडर, 10% कमीशन हो गया 27,000। ये अब बैड डेट्स नहीं लेंगे, उसने कुछ कैश दिया है एज सिक्योरिटी वो भी नहीं लेंगे, यहाँ नहीं आएगा कंसाइनमेंट भी नहीं आएगा, बस अब वर्किंग नोट है कि कॉस्ट कैसे निकल रही है, फिर प्रॉफिट आएगा। अभी पहले मैं स्टॉक वैल्यूएशन और एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू कर लेता हूँ। यहाँ देखिए GSOC 2000 2 lakhs expenses of consignor 10,000 minus abnormal loss 100, तो कॉस्ट आ जाएगी 2,10,000 अपॉन 2,000 इंटू 100। सर ये अपॉन 2,000 इंटू 100 यही तो आएगी 10,500 1900 एंड इधर रिड्यूस करके आ जाएगा 199,500। अब प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कंसाइनी के खर्चे थे यस ₹4 पर किलोग्राम 1900, ही क्लियर्ड रिमेनिंग गुड्स। ये हो गया बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स, 1900 किलोग्राम की कॉस्ट आ गई 2,07,100। अब आउट ऑफ 1900 1500 kg sold, तो 400 kg is stock, value equals to 2,07,100। ये वैल्यू ऑफ स्टॉक है बच्चों अपॉन 1900 इंटू 400, 43,600 स्टॉक की कॉस्ट आ गई।
जी। अब है 43,600, ये स्टॉक की कॉस्ट आ गई। ये बच्चों देखिए यहां आ गया, प्लीज यही तो चीज है इसमें, वर्किंग नोट से क्लियर होता है, और ऐसे एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट। ये सेल्स आ गई। अब नॉर्मल लॉस अभी निकाला था हमने, कितना आया था, 10,500, वो भी यहाँ नहीं। अब नॉर्मल लॉस लिख दो 10,500। अब ये आ जाएगा बच्चों टू पी एंड, जो प्रॉफिट आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये आप चेक करिए, मैं भी निकाल रहा हूं। क्रेडिट माइनस डेबिट, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 74,500। ये ये अब आ जाओ इसके नीचे, कंसाइनीज अकाउंट बनाना है। ये बाय बैंक, उसने हमको शुरू में 50,000 दिया, ओके, और सेल्स करी थी उसने टू कंसाइनमेंट, ये सेल्स है 2,70,000। और बाय कंसाइनमेंट हमको बार बार लिखना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि ऊपर टू कंसाइनी 3 बार लिखा। 7,600, 50,000, 2,27,000, और इधर आ जाएगा अभी बैलेंस कैरेट, क्योंकि अभी उसने कोई फाइनल सेटलमेंट हमें नहीं दिया। $50,000 प्लस 7,600 प्लस 5,000 था, 50, 32,000, 1,80,400 बैलेंस आ रहा।
ठीक है। अब आता है बच्चों इसी में कंसाइनी की बुक्स, कंसाइनीज बुक्स। इसमें आएगा बच्चों कंसाइनर डेबिट टू बैंक, ये टू बैंक, जो उसने शुरू में 50,000 दिए थे ये। फिर आएगा बच्चों जब गुड्स रिलीव्ड हुआ, जब गुड्स रिलीव्ड हुआ तो कुछ पैसा खर्च किया उसने, कंसाइनर टू बैंक, कैश, जो क्लियरिंग चार्जेस थे 5,000, 7,600। और फिर अगेन कंसाइनर टू कैश। ये बात पहले भी बताई गई थी कि जो भी पैसा कंसाइनी खर्च करता है ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, वो एक तरह से ये पैसा कंसाइनर को दे रहा है। वो कह रहा सर ये मैं आपको दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू दिस मनी एंड यू हैव टू रीइंबर्स मी all expenses incurred by consignee on behalf of consignor are to be reimbursed. रीइंबर्स लौटाने पड़ेंगे कंसाइनर को। अब कंसाइनी ने माल बेचा तो कैन बी कैश, बैंक एंड डेटर, डेबिट टू कंसाइनर। अब देखता हूं, क्वेश्चन में ये दिया नहीं था शायद कितना। अच्छा, 3/4 सेल्स वाज ऑन क्रेडिट, ओ 3/4 क्रेडिट है तो अलग लगाएगा। एक मिनट, कैश, बैंक, डेबिट, कंसाइनमेंट, डेटर, डेबिट टू कंसाइन। सेल्स आई थी 270, 270 का 3/4, 202,500 ये क्रेडिट हो जाएगी, पूरी ये थी, और 67,500 कैश हो जाएगी। क्योंकि ये इसमें लिखा है ना 3/4 सेल्स वॉज ऑन क्रेडिट। ये क्वेश्चन है बच्चों, आप देख लीजिए, आपके सामने हैव अ लुक। सामने नीचे लिखा है 3/4 सेल्स वॉज ऑन क्रेडिट। आई शेयर्ड द क्वेश्चन विद यू। जी, तो इसके बाद जब डेटर्स से पैसा मिलेगा तो कुछ डूबेगा। क्वेश्चन में था बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने थे 500। ओके, पहले हम कमीशन ले लेते, कमीशन की कमाई कर लेते हैं। तो ये आएगा कंसाइनर डेबिट टू कमीशन 27,000।
ये हो गया। अगला स्टेप है कैश बैंक डेबिट, बैड डेट्स डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर। क्योंकि कंसाइनमेंट डेटर्स से 202 500 आने थे, 500 नहीं आए, 2,02,000 आ गए। अब बच्चों कमीशन डेबिट टू पीएल and PL to bad debts। ये है जी हमारा कंसाइनी की बुक्स। सो वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों जो आई हैव सॉल्व्ड जी। ये कंसाइनी की बुक्स आ गई। और अभी कंसाइनर का लेजर यदि हम बनाएंगे तो उसमें बैलेंस आएगा, क्योंकि अभी बुक सेटल नहीं हुई है। ठीक है।